नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और इस फैसले पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब मायावती ने खुद साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों, अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता रहा है, जिसके बाद से माना जाने लगा कि मायावती अब राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ती जा रही है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बीएसपी लड़ी और बीएसपी ने 10 सीटें हासिल की। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का जो हश्र हुआ वो सब जानते हैं। किस तरह से सिर्फ एक सीट, सोचिए 403 विधानसभा की सीटें हैं और सिर्फ एक सीट बीएसपी के खाते में आई, जिसके बाद से माना जाने लगा कि मायावती अब चुनावी समर में कमजोर पड़ रही हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ रही हैं। लेकिन मायावती ने एक बार फिर से बता दिया है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। मायावती ने बता दिया है कि मायावती को राजनीति का धुरंधर ऐसे ही नहीं कहा जाता है। मायावती ने बता दिया है कि मायावती वो राजनीतिक शख्सियत हैं जिन्हें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है। और मायावती ने यह भी बता दिया अपने इस फैसले से कि चुनावी दंगल में मायावती कभी भी वो दांव चल सकती हैं कि सामने वाले उनके आगे टिक भी नहीं पाएंगे। आपको 2007 का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब मायावती ने जादुई करिश्मा दिखाया था और उत्तर प्रदेश में 206 सीटें बीएसपी ने हासिल की थी। तब भी यह अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं या वो बहुमत में आ सकती है। लेकिन मायावती का वो जादू था कि 2007 में 206 सीटें यानी 40.43% वोट, एक तरफा वोट मायावती ने हासिल किया था और पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 से 2012 तक चलाई थी। फिर से वही कमाल, वही दांव मायावती चलने जा रही उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो मायावती ने ऐलान किया है, उस ऐलान के पीछे वो उनका दांव है जो उन्होंने 2007 में चला था। वो दांव सोशल इंजीनियरिंग का था और वो फिर से मायावती चलने जा रही है। दोस्तों, मायावती ने अभी कुछ सीटों का ऐलान किया है। उन सीटों पर अगर नजर डालें, 14 उम्मीदवारों पर, यानी 14 सीटों का जो ऐलान किया उस पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि मायावती के दिमाग में कितना बड़ा राजनीतिक गेम चल रहा है और पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं कि किस तरह से अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को पटकनी दी जाए। दोस्तों, समझिएगा कि बसपा ने 14 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सोशल इंजीनियरिंग का तरीका देखिएगा कि मायावती ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किए हैं, 4 ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित किए हैं, 1 जाट उम्मीदवार, 1 गुर्जर उम्मीदवार, 1 ओबीसी उम्मीदवार, 1 क्षत्रिय और 1 दलित उम्मीदवार घोषित किया है। अभी कई सीटें बाकी हैं ऐलान करने को, यानी 80 में 14 अगर सीटें हटा दी जाएं तो 66 सीटें अभी भी बची हैं और माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी सोशल इंजीनियरिंग का कमाल मायावती दिखाने वाली है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बसेला, अकबरपुर से राजेश त्रिवेदी, इसी तरह से पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी समेत तमाम उम्मीदवार ऐसे हैं
जिनको मायावती ने चुनावी मैदान में उतारा है। यानी अब तक चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये सोच भी नहीं सकता था कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग का 2007 वाला फॉर्मूला फिर से 2024 में चलने जा रही है, और मायावती ने फॉर्मूला अब चल दिया है। नगीना सीट पे बात हुई थी, नगीना सीट पे सिटिंग सांसद हैं, नगीना सीट पे सिटिंग सांसद हैं, उनको भी गिरीश चंद्र जाटव, उनको भी अब नगीना सीट से मायावती ने ट्रांसफर करके अब बुलंदशहर से बीएसपी का उम्मीदवार बना दिया है। मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि आकाश आनंद नगीना लोकसभा सीट से चुनावी अपना जो रणभेरी है वो बजा सकते हैं, यानी वो नगीना सीट से चुनाव बसपा के टिकट पर आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अब इस रास्ते में, इस राह में गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जो नगीना से जो उम्मीदवार नगीना सीट से सांसद थे गिरीश चंद्र जाटव, उनको अब बुलंदशहर से प्रत्याशी बना दिया है। यानी मायावती ने पूरा दिमाग में गेम सेट कर लिया है कि किस तरह अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त किया जाए। सोशल इंजीनियरिंग का जलवा माना जा रहा है कि 2007 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चलने वाला है। यानी अब तक जो माना जा रहा था कि मायावती कमजोर हो गई है राजनीतिक रूप से, तो मायावती ने एक बार फिर से दिखा दिया कि मायावती को कम आंकना उनके राजनीतिक विरोधियों की भूल है, और मायावती ऐन मौके पे वो दांव चल सकती हैं कि सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा और मायावती सामने वाले के चंगुल से जीत छीन ले जाएंगी। इस पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो 2024 में चलेगा, और चलेगा तो कितना चलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।